हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सत्याग्रह मूवमेंट्स बाय गांधी जी। तो देखिए, पिछले पार्ट में हमने देखा कि सत्याग्रह क्या होता है। सो नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, मतलब ये नई मेथड थी जिससे सारे लोग जो उन्हें चीज़ पसंद नहीं है उसका अपोज करते थे। और हमने देखा कि गांधी जी ने इस मेथड को मतलब सत्याग्रह को कई जगहों पर इम्प्लीमेंट किया था साउथ अफ्रीका में। बट इंडिया में इसे इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा चैलेंज था। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था पहले तो कि सत्याग्रह होता क्या है, राइट। उन्हें समझाना पड़ा, उन्हें स्पीचेस देनी पड़ी, तब लोगों को समझा। और याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, महात्मा गांधी कब आए थे? ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915। बट सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में आने के बाद उन्होंने 1916 में शुरू किया, 1917 में शुरू किया। देखिए, पुरानी बुक्स में 1916 दिया होगा, बट याद रखिए अपडेटेड वर्जन के अकॉर्डिंग 1917 है। और आप गूगल पे भी डालोगे तो 1917 ही आएगा। समझते हैं अभी। तो देखिए, तो 1915 में आने के बाद, जनवरी 1915 में गांधी जी ने कंडीशंस को देखा, परखा, मतलब देश में क्या हो रहा है उसे समझा। और उसके बाद सोचा कि किन किन चीज़ों पे सत्याग्रह कर सकते हैं, कहाँ पे इंजस्टिस हो रहा है। वैसे तो इंजस्टिस हर जगह पर हो रहा था, एक बात याद रखिए, बट उन्होंने देखा कि मास लेवल पर कहाँ पे हो रहे हैं। सबसे पहले चंपारण में किया। सत्याग्रह मूवमेंट्स बाय गांधी जी में सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह भी इसे कहा जाता है। इट वॉज अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन। देखिए, चंपारण एक बिहार में जगह है, और वहाँ पे क्या था, तो पीजेंट्स को इंडिगो प्लांटेशन में फोर्स किया जाता था। और याद रखिए, इंडिगो प्लांटेशन में मतलब हम जो कहते हैं नील, उसके प्लांटेशन में एक हम कह सकते हैं ड्रॉबैक है कि ज़मीन जो होती है उसकी फर्टिलिटी जल्द ही कम होती है। बट अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म थी वहाँ पे, तो उन्हें कमर्शियल प्रॉफिट से क्या था, तो वास्ता था उनका, बस वही एम था। ज़मीन का कुछ भी हो जाए, उन्हें कुछ करना नहीं था। सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन चंपारण बिहार, चंपारण ऑफ बिहार, अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन। क्योंकि लोगों को इंडिगो मतलब नील को लगाने के लिए फोर्स किया जाता था, उनके परमिशन के अगेंस्ट, विल के अगेंस्ट। 1917 में गांधी जी ने इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट सत्याग्रह शुरू किया। उसके बाद 1917 में फिर से खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, देखिए गुजरात में तो उनका बर्थ भी हुआ था, ये बात याद रखिए। बहुत सारे लेजेंड्स गुजरात से आए हैं। उसके बाद मतलब 1917 में फिर से पहला कहाँ पे हुआ था, तो चंपारण में। दूसरा कहाँ पे? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देखिए, अहमदाबाद के बाद ही पास ही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। To support the peasants affected by crop failure and epidemic the सत्याग्रह was organized by गांधी जी। तो गांधी जी ने क्या किया, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखा कि लोगों की मतलब किसानों की कंडीशन बहुत ख़राब है। ख़राब क्यों है, तो इसको समझिए। हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त क्रॉप फेलियर हो चुका था, और उसके बाद महामारी भी आई थी, राइट, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा। तो उससे क्या हुआ, तो उन्हें समझ गया कि लोगों की इतनी ख़राब कंडीशन है कि उन्हें खाने को पैसे नहीं है, तो वो रेवेन्यू कैसे भरेंगे, वो टैक्सेस कैसे भरेंगे। टू रिलैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब जो टैक्सेस वगैरह पे करना है या फिर एक अमाउंट पे करना है उनके अर्निंग में से, वो मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो उससे क्या हुआ, गांधी जी ने इनके अगेंस्ट भी, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के अगेंस्ट भी सत्याग्रह शुरू किया। तो इसको हम कैसे सम अप कर सकते हैं? In 1917 again, Mahatma Gandhi organized satyagraha in Kheda district of Gujarat to support peasants affected by crop failure and epidemic influenza. What was the objective of that satyagraha? To relax the revenue collection. इसका रीज़न यही है क्योंकि लोगों की क्रॉप फेलियर से कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। अगर आपके घर के सारे, मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट अगर सारे क्रॉप्स अगर गिर गए, तो आप अपने फादर की फेशियल एक्सप्रेशन देखना, उनका मुंह उतर जाएगा और वो देख के बहुत बुरा लगता है, ये बात याद रखिए। तो वही हुआ था। उसके बाद, और वैसे भी इंडिया में फार्मर्स का सुसाइडल जो केस है वो बहुत हाई है। तो आगे बढ़ते हैं। 1918, देखिए 1917 में 2 बार तो हो गया सत्याग्रह, और तीसरा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। इन अहमदाबाद ऑफ गुजरात सत्याग्रह अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स। अमंगस्ट लिखा है, अगेंस्ट नहीं, ये बात याद रखिए। अहमदाबाद जो है, खेड़ा के पास है अहमदाबाद, और अहमदाबाद जो है वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी 1918 में
देखिए पहला 1917 में, उसके बाद फिर से 1917 में खेड़ा में, तीसरा कहाँ पे तो अहमदाबाद में 1918 में. सो सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 इन गुजरात एट द सिटी ऑफ अहमदाबाद अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर्स. देखिए अमंग्स मतलब इनके विद इन, इनके अगेंस्ट नहीं, कॉटन मिल वर्कर जो थे, क्योंकि वो इंडिया के ही थे, ये बात याद रखें. वहाँ पे कंडीशन क्या थी, वहाँ पे ख़राब कंडीशंस थी. कैसे, तो देखिए कॉटन मिल वर्कर्स जो थे, मतलब वो मिल में काम करते थे, पहली चीज़ कॉटन मिल में, तो वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस थी वो ख़राब थी. उसके बाद लोगों की जो हम कह सकते हैं पेमेंट वगैरह वो बहुत कम थी. याद रखिए एक बुक है छोटे और बड़े का सवाल, उसमें लिखा गया है इसके बारे में, इस कंडीशन के बारे में, बट वो कानपुर के एक वर्कर ने लिखा है, वो अलग बात है. बट ऐसी कंडीशन थ्रू आउट द इंडिया थी, क्योंकि लोगों को कम पेमेंट में ज़्यादा काम करने को उकसाया जाता था. बिकॉज पॉपुलेशन वॉज कंसिडर्ड द वीकनेस ऑफ इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन इज एसेट, ये तो पता है हमें, बट पॉपुलेशन को यूज़ किया जाता था क्योंकि बेरोजगारी कम नहीं थी तब, तो लोगों को यूज़ किया जाता था. कैसे, तो हम तुम्हें इतनी पेमेंट देंगे वैसे, क्यों, क्योंकि तुम अगर ये भी नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं मिलेगा. मीन्स समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ना. तो वही किया गया था, वही स्ट्रेटेजी यूज़ करके लोगों को लिया गया था. तो पेमेंट के लिए भी कॉटन मिल वर्कर्स के अमंगस्ट क्या हुआ था, तो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज हुआ था. बट अब याद रखिए ये तीन सक्सेसफुल सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने सोचा कुछ नेशन वाइड सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करते हैं. ये देखिए अगर मुझे कुछ चीज़ों में लगातार सक्सेस मिल रहा है तो मैं क्या ट्राई करूँगा, उसको लार्ज स्केल में करने का, राइट. तो उन्होंने क्या सोचा, अगर हमें सत्याग्रह में इतना सक्सेस मिल रहा है, इतना लार्ज स्केल सक्सेस मिल रहा है जो उन्हें मिला भी था, तो कुछ बड़ा करते हैं अब, क्योंकि ये एक एरिया तक फिक्स था, जैसे कि सिर्फ अहमदाबाद में ही है, सिर्फ खेड़ा में ही है और सिर्फ चंपारण में ही है. सो कुछ बड़ा करने के लिए एक नेशन वाइड सत्याग्रह की ज़रूरत थी. तो गांधी जी ने सोचा कि एक ऐसी चीज़ पे करते हैं जिससे सब हम कह सकते हैं कि परेशान है. तो वो चीज़ थी रॉलेक्ट एक्ट. तो रॉलेक्ट एक्ट क्या होता है तो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में. तो आई होप यू लव द वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू.